श्री गुरुदेवाय नमः। आदरणीय गडकरी जी, मोटवानी जी, कुकरेजा जी, वो नहीं है सीमा गिदवानी जी जो कि इसको ट्रांसलेट किए, मंचा सिंह सिंधी कल्चरल ग्रुप के जिन्होंने किए हैं, हेमरा जानी जी, पेशवानी जी जिनका मंदिर है दिल्ली में। प्रीति मुझे इंट्रोड्यूस कर रही थी। जोशी जी यहाँ पर आके बहुत कुछ कहेंगे मेरे बारे में, जो जिसको प्यार करेंगे उसके बारे अच्छा बताएंगे। बहुत प्रश्न है जीवन में जो हम रोज जिसका उत्तर चाहते हैं। कौन है जिसका सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया हो? अब प्रश्न से उपप्रश्न भी आएगा, अनुप्रश्न भी आएगा। जीवन में कभी किसका प्रश्न खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हम संपूर्ण रूप से अपने जीवन को नहीं जान पाएंगे। हम आईने से जीवन को देखते हैं, शीशा से, या उसके जीवन कैसा, मेरे जीवन तुलनात्मक समीक्षा है। जीवन तुलनात्मक समीक्षा से भाषा के आडंबर में कभी कभी सत्यता ढक जाता है। सरल भाषा बोलेंगे, सीधे सीधे सम प्रिंसिपल्स। भाव के विलासिता में सत्यता भी हम छुपा लेते हैं कभी कभी। भाषाडंबर, भावाडंबर आप सुनते होंगे, आजकल बहुत चल रहा है। ये सत्यता को कभी छुपा सकता है। असली है कि ये जो समीक्षा है, जो सृष्टि मीमांसा, द क्रिएशन थ्योरी ऑफ क्रिएशंस, ऑसिलेटिंग थ्योरी, कंट्रैक्टिंग थ्योरी, एक्सपैंडिंग थ्योरी, बहुत जगह है, साइंस बहुत कुछ कह चुका है। एक पृथ्वी पर एक मानव जाति 5000 साल में जिस तरह इसका इंटेलेक्ट है, विदाउट रेफरेंस टू बिलियंस ऑफ मिल्की वेज और ब्रह्मांड, एक मानव जाति 10,000 साल में कैसे कह सकता है कि वो ब्रह्मांड तत्व को पूरा जान गया, ईश्वर को पूरा समझ गया? प्रथम प्रश्न रिलेटिव ट्रुथ होगा। बड़े गडकरी जी बोल रहे थे नॉलेज के बारे में, मैं उससे बोल रहा हूँ। एक घोड़ा एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल। सबसे बढ़िया घोड़ा ले लीजिए नागपुर में, उसके बाद सबसे अच्छा घोड़ा लीजिए महाराष्ट्र में, बेस्ट घोड़ा ले लीजिए भारत में, बेस्ट घोड़ा आप चूज कर लीजिए पृथ्वी में। वो घोड़ा आगे चल के इससे अच्छा घोड़ा हो सकता है, पीछे इसके पहले अच्छा घोड़ा होगा। ये कभी भी संपूर्ण रहता है। थ्योरी ऑफ परफेक्शन ये है। जो भी आज आप देख रहे हो उससे परफेक्ट और कुछ आ सकता है, इसलिए ईश्वर को ही परफेक्शन बोला गया, बाकी सब परफेक्ट लीडिंग टू परफेक्शन। इसलिए एक मानव जाति कभी भी नहीं कह सकता है कि ईश्वर का संपूर्ण सत्य जान गया। जो भी हुआ वो रिलेटिव नॉलेज, बहुत लोगों को बहुत नॉलेज है, इसलिए अभी भी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। प्रथम बात। पर ये जो शिक्षा है इसके रास्ता कौन खोले? गुरु तत्व कहता है वही जो कि रास्ता खुलता है। बहुत कठिनाई योग साधना करके ऋषि प्रज्ञा हमारे जो आचार्य थे, गुरु का परंपरा थे, वो बहुत कुछ कारान्य होके बहुत मेहनत करके रास्ता खोले, पहाड़ की चोटी तक पहुंचे। हम उसको कुछ कह मुख्य कह सकते हैं, सविकल्प कह सकते हैं, निर्विकल्प नहीं। और वो पथिक वापिस आ गया, जो गया था वो वापिस आ गया, तो आपको सड़क दिखाया। जो नहीं गया वो दिखा नहीं सकता। गुरु तो और कुछ नहीं है, चाहे विज्ञान में हो चाहे अध्यात्म में हो, वो सड़क पार करके सड़क तक गया था, वापिस आ गया। इसीलिए चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, चाहे मानसिक जगत में हो, चाहे देश में हो, सड़क बनाने वाला जो आदमी होगा
उसमें महत्व बहुत है मेरे लिए। मैं जानता हूं, एक राजा हुआ करते थे गडजात क्षेत्र में, वो जान के सड़क नहीं बनाते थे ताकि प्रजा मेली जब हो वो पहुंच ना पाए, शिक्षा पहुंच ना पाए, व्यवसाय हो ना पाए और राजत्व करे कुछ ना हो। ये जहां पर सड़क बना अमेरिका में, उनका जो वन ऑफ द थिंग्स आपको शायद पता होगा, उनका बेस्ट थिंग था पहले सड़क बनाना। सड़क खोलने से ही व्यवसाय चले, लोग चले। और एक बात बताएं, ब्रिटिश टाइम में मर्डर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया जितना रोड लूटिंग को। उनका केस में मर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि रोड लूटिंग में व्यवसाय व्यापार से बंद हो जाता था, पनिशमेंट वो स्ट्रॉन्गर। तो ये रास्ता खोलना, गडकरी जी बहुत रास्ता खोल चुके। मैं आज देख रहा था बड़ा 3 लेन वाला ऊपर वाला प्रभावित हुआ। इसलिए आप क्या कहते हैं हमें उसमें कुछ मतलब नहीं। आप क्या मुझे देते हैं, गरीब को गीता सुनाने का अर्थ नहीं होता, रोटी और दाली दे दीजिए भागी, यही है सल्यूशन। और जो भी हम करते हैं, दर्शन, विज्ञान, चिंतन, मनन, जो भी करते हैं अंततः सुख पाने के लिए। कौन आदमी है जो दुख पाने के लिए प्रयास कर रहा हो? एक बात बताइए, दुख पाने के लिए प्रयास नहीं करते। देयरफॉर अगर कोई तत्व कुछ भी अगर सुख ही नहीं दिया, अच्छा सुख का परिभाषा एक है, सुख मेरे लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए भी नहीं, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। छोटे समय के लिए बहुत दे दिया ये नहीं, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये है सुख का परिभाषा। आप अगर थोड़ा विस्तारित रूप से देखेंगे, क्योंकि आपका पड़ोस सुखी नहीं रहेगा, आपके रिश्तेदार सुखी नहीं रहेंगे, उसका प्रभाव प्रतिक्रिया जरूर आपके जीवन में अवश्य पड़ेगा, आप चाहें ना चाहें। यहीं पर आता है वसुधैव कुटुंबकम का फॉर्मूला, इज एक्चुअली अप्लाइड फॉर्मूला, सोशल साइंस अप्लाइड फॉर्मूला है। आप इसको महादृष्टि से देखिए, जो भी इसके बिना चलेगा नहीं। और बड़ी मजाक की बात है, हम कहते हैं मानववादिता, मैंने जैसे व्हाइट मैन प्रिंसिपल था ना, कि हमको भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला कि व्हाइट मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको बढ़ाएंगे, चाहे कितना अत्याचार करें। वैसे ह्यूमन सोसाइटी का जो हमारा घमंड है, सारे प्राणी को मार के खा के रोज का, हम इनका नस्ल बढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा अगर व्हाइट मैन का प्रिंसिपल हमारे ऊपर अप्लाई किया, हम प्राणी जाति के प्रति वो प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं कि हम इनका नस्ल बढ़ा रहे हैं, जैसे मुर्गे बने हमारे लिए। चिंतन की बात है, नहीं कि व्यवहार में नहीं करूँ। जीवन जीव खादते, जीवंत पदार्थ को खाएगा, मिट्टी खाई जी नहीं सकता, वो मैं समझ पा रहा हूँ ऑलरेडी। तो एक सेंसिटिवनेस, एक बात है, संवेदनशील जब तक आदमी नहीं होगा तब तक आदमी का परिभाषा में नहीं आता है संवेदनशील। संवेदना की एक बात है, एक को चोट लगे तो दूसरे के मुंह में वेदना परिपुष्ट हो, एक के चोट लगे दूसरे के मुंह में पेन हो, वो माँ होती है। बच्चे को चोट लगे, माँ को उसका रिएक्शन होता है, वहाँ पर बड़ा उन्नत किस्म के प्रेम है। ये ट्रुथ है, क्योंकि क्रियाजनक है, यही सत्यता है। और एक लास्ट बात बता दूं कि सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। परचेस पीस, if you are in unhappy condition, please purchase peace at any cost। आप इतने पैसा खर्च करते, इतने चीजें करें, तो पीस को परचेस करने की शक्ति हमें नहीं, कम हम लग जाते हैं। लगने से प्रॉब्लम क्या होता है, अनावश्यक झगड़ा करके छोटी छोटी ईगो में हम छोड़ नहीं सकते, पीस परचेस नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ कॉस्ट चाहिए, चाहे थोड़ा जमीन छोड़ना, चाहे पैसा छोड़ना, ईगो को छोड़ना होता है। पीस को परचेस करने का जो कला होना चाहिए, ये हमारा बहुत आवश्यकता है। किताब के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ऑलरेडी सबने कह चुके हैं। एक समाज, एक सभ्यता पूरे पृथ्वी में ऐसे आ रहा है
जो कि सब कुछ परिवर्तन कर देगा। जलीय वाष्प होने से पहले, गैसेस होने से पहले बबल्स आएंगे पानी में। परिवर्तन जब आएगा पहले बबल्स आएंगे। ये बबल्स कभी चरित्र हो सकते हैं, समस्या हो सकते हैं, स्थान हो सकते हैं। ये आएंगे, ये परिवर्तन लाने वाले होंगे। ये सामाजिक धारा पृथ्वी की धारा में चलता रहा। यही भी फ्यूचर है पृथ्वी का। और मैं उसमें भी लिखा था, एक तो लिखा था सुनामी के बारे में 2000 में, और लिखता बीमारी के बारे में, जो कि नया मानसिक थर्ड में लिखा था अगले जनरेशन जो आ रहे हैं भाषा से बात नहीं करेंगे, मन तरंगे द्वारा बातचीत करेंगे। ये आगे आ रहा है, साइंस विल गेट इट। मन तरंग से बात करेंगे, जैसे आ रहा है इक्विपमेंट्स, क्योंकि ह्यूमन रेस, 5th ह्यूमन रेस डेवलप कर रहा है। इक्विपमेंट्स क्या लिखा है, कमिंग एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी। तो आपने जो बच्चे हैं, एक बात बताऊं, आज के जो परिवर्तित समाज में ये मत सोचिए जो भी करे सब खराब है, ये नहीं। यहीं पर हमारा समझने कुछ प्रॉब्लम है। हमको उनके साथ चल के रास्ता करना पड़ेगा, क्योंकि जो सभ्यता बन गया है हम ही लोगों ने बनाया है। किसने कहा था कि बना लेंगे सभ्यता, वो इंटरनेट के लिए वो करेंगे, बहुत प्रेशर उनके ऊपर है। हमको उनको समझाना है, सिखाना है, उनके साथ चलना है। अब परिवर्तन का जो पीड़ा और बीड़ा वो भी जनरेशन को उठानी है। नहीं उठाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। प्रतिक्रिया से कभी क्रिया सकारात्मक हुआ नहीं। प्रतिक्रिया माने नेसेसरी नेगेटिव क्रिया नहीं। थीसिस एंटीथीसिस समझिए, सिंथेसिस को आइए। क्रिया का नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं है, इज ए डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। उसमें सिंथेसिस होता है, थर्ड क्रिया आता है, वो समाज को आगे ले जाता है। उसी प्रकार के तो रात मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि ज्ञानी मानी सब बैठे, दिल्ली से बहुत लोग आए, हमारे पूरा ग्रुप आए हैं। आप लोगों ने बहुत समय दिया। आदरणीय गडकरी जी बहुत समय भी दे दिए, और आप लोगों ने सुना। जब पढ़ोगे, सीखने वाले प्रकृति आदमी में होता है, पर वो सीखना क्या होता है, हम वास्तविक जीवन में मार खा के सीखने से अच्छा है व्यवहारिक से नॉर्मली सीखना उचित होगा। जितना हो सके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, खुद को परिवर्तन लाना चाहिए, पर परिवर्तन प्रतिक्रियात्मक नहीं होना चाहिए। इतना ही श्री गुरु के चरण में सबसे बड़ी आप लोगों को फिर धन्यवाद दे रहा हूँ, जिन्होंने करा कि सिंधी कल्चर को, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ बहुत है, इनके परिवारजन लगे हुए हैं। गडकरी जी को सच में नमस्कार करके शुभकामना देके मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री गुरु।